Chapter 12, How Heavy, How Light. जियाजू एंड मन्नू वर शिफ्टिंग हाउस. जियाजू और मन्नू अपने घर शिफ्ट कर रहे हैं. दे लोडेड ऑल देयर थिंग्स ऑन द हॉर्स कार्ट. उन्होंने हॉर्स कार्ट के ऊपर, जो घोड़ा गाड़ी होती है उसके ऊपर अपना सारा सामान लोड कर लिया है, रख लिया है. There were many things like a water tank, 5 sacks of wheat, 3 tables, an almirah, 4 chairs, 2 mattresses, 3 sacks of rice, a bamboo ladder, pots and pans. बहुत सारी चीज़ें थी जो उन्होंने रखी उसके ऊपर, जैसे कि पानी का एक टैंक है, 5 सैक बोरी यानी कि गेहूं है, 3 टेबल्स है, एक अलमीरा है, 4 चेयर है, 2 मेट्रेसेस है बिछाने वाली, 3 बोरी राइस की है, चावल की है, एक बैम्बू की लैडर है, लकड़ी की एक लैडर सीढ़ी है, कुछ पॉट्स हैं, बर्तन हैं, पैन्स हैं. ओके. व्हेन दे वर रेडी टू मूव, जब चलने के लिए वो तैयार हुए, द हॉर्स रिफ्यूज टू स्टार्ट. बहुत ज़्यादा ही वेट हो गया तो हॉर्स ने चलने से मना कर दिया. देखिए सैड भी है, बहुत बहुत वेट इसको लग रहा होगा. दे वंडर्ड वाई. अब वो सोच रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, चल क्यों नहीं रहा. देयर फादर सेड दैट देयर हॉर्स वॉज नॉट वेल एंड वुड नॉट पुल अ लोड हैवियर देन 700 kg. तो उनके फादर बताते हैं कि जो हॉर्स है ये ठीक नहीं है, वेल नहीं है, इसकी हेल्थ अच्छी नहीं है और ये 700 kg से ज़्यादा वेट नहीं उठा सकता. 700 kgs. ओह बट हाउ हैवी इज दिस लोड, दे आस्क्ड. तो वो पूछते हैं अच्छा वो तो ठीक है, पर फिर जो हमने चीज़ें रखी है ये कितनी भारी है, ये बता दो ताकि हम इस हिसाब से चीज़ें रिमूव कर सके. फादर गिव देम सम आइडिया ऑफ द वेट ऑफ ईच थिंग्स. फादर ने कुछ आइडिया दिया कि जिससे कि हर एक चीज़ लगभग कितने की होगी. एग्जैक्टली वेट तो नहीं किया. फाइंड आउट द टोटल वेट दे हैड लोडेड ऑन द कार्ट. अब देखिए ये यहाँ पर आपको वेट्स दिए हुए हैं. वीट की जो एक बोरी है 100 kg की है, राइस की बोरी 35 kg की है, वाटर टैंक 50 kg का, अलमीरा 70 की है, टेबल 10 की है, चेयर, मैट्रेसेस, लैडर एंड पॉट्स एंड पैन्स 110 kg के हैं. चलिए अब टोटल करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन का आप आंसर ऐसे करेंगे. सबसे पहले थिंग्स लोडेड, एक टेबल बनानी पड़ेगी आपको, या आप अपनी कॉपी में कर सकते हैं, बुक में तो इतनी जगह है नहीं. चीज़ें क्या क्या लोड की गई, वेट कितना था, कितनी है. जैसे मैं कहूँ सैक ऑफ व्हीट जो थी, गेहूं की बोरियां, एक का वेट 100 kg है, कितनी बोरी थी 5. तो 5 का वेट कितना होगा ये आप जानते हैं. एक का दिया हुआ है, ज़्यादा का निकालना है तो आप मल्टीप्लाई करेंगे. एक का 100 है तो 5 का 500 kg हो जाएगा. उसके बाद उस पर राइस की बोरी थी, एक राइस की बोरी का वेट 35 kg है, 3 का कितना होगा, मल्टीप्लाई किया 105. वाटर टैंक 50 kg का था, एक ही वाटर टैंक है तो 50 kg ही हो गया. अलमीरा 70 की थी, एक ही है 70 हुआ. टेबल 10 kg की है और 3 टेबल्स हैं तो 30 kg की हो गई. चेयर 5 kg की थी, 4 चेयर्स थी तो 4 5 20 हो गई. मेट्रेसेस 20 की थी, इंटू 2 करेंगे क्योंकि 2 मेट्रेसेस थी तो 40 kg की हो गई. बैम्बू लैडर 10 kg की थी, एक ही है तो 10 kg. पॉट्स एंड पैन्स टोटल बर्तन 10 kg के थे तो 10 kg यहाँ पर हो गया. ओके. तो ये उन सब का वेट है चीज़ों का. अब इनको ऐड करिए, 500 प्लस 105 प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे टोटल वेट ऑफ ऑल द थिंग्स. 500 प्लस 105 50 17 सबको एक एक करके ऐड करेंगे यहाँ पर. और उसके बाद ऐड करने के बाद आप देखेंगे, देखिए 500 605 प्लस 50 655 प्लस 70 प्लस 30 735 20 40 10 10 ऐसे ऐड करके आपका 835 kgs आएगा. ओके. ये आपका फाइनल आंसर है, नीचे लिखा हुआ है. ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा. अब आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या है. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था आपका टोटल वेट, दिस इज 835. नाउ दे डिसाइडेड टू रिमूव अ फ्यू थिंग्स फ्रॉम द कार्ट. अब वो सोचते हैं हम कुछ चीज़ें कार्ट से उतार देते हैं. विच थिंग शुड बी रिमूव्ड सो दैट द वेट ऑफ द लोड इज नॉट मोर देन 700 kgs. कितनी चीज़ें रिमूव करें कि वेट 700 kg से ज़्यादा ना हो. तो देखिए 835, एक सेकेंड, 835 kg हो रहा है, 700 करना है तो कितना ज़्यादा है, माइनस करके देखिए 135 kg ज़्यादा है आपके जो आपका सॉरी वो है उसमें, उसके ऊपर कार्ट के ऊपर. तो 2 चीज़ें रिमूव करनी है जिनका वेट 135 kg हो. तो एक काम करिए, एक व्हीट की बोरी उतार दीजिए, एक राइस की बोरी उतार दीजिए. सो 1 sack ऑफ व्हीट एंड WHEAT व्हीट एंड राइस हो जाएगा ना 135 kg कम. ये देखिए एक बोरी इसकी उतार दी 100 की एंड 35 की तो 135 चला गया, टोटल 700 हो गया. समझ गए ये क्वेश्चन आप कैसे करना है. चलिए आगे आते हैं. द थिंग्स विच वर लोडेड ऑन द कार्ट वर बिग इन साइज एंड ऑल्सो वेरी हैवी. जो चीज़ें कार्ट पर लोड की गई थी तो बहुत बड़ी थी साइज में और बहुत हैवी भी थी. टू मेजर द वेट ऑफ सच हैवी एंड बिग थिंग्स वी नीड बिग बैलेंस. ऐसी चीज़ों को मेजर करने के लिए हमें बड़े बैलेंस की ज़रूरत पड़ती है. ये बैलेंस आपने देखा होगा जब कोई भारी चीज़ें तोलनी होती है. सपोज करिए एक आपको बोरी तोलनी है,
या फिर जैसे यहाँ पर ये मेट्रिसेस रखी हो, इनको मेजर करना है कि कितना वेट है इनका। तो नॉर्मल जो आपका ऐसा वेट होता है, ऐसा बैलेंस होता है, उसके ऐसी जो तराजू होती है उसके ऊपर आप नहीं तोल सकते, इसके लिए बिग बैलेंस की जरूरत पड़ती है। बट जायजू एंड मन्नू वॉन्ट्स टू मेक देयर ओन बैलेंस, लेकिन वो खुद का बैलेंस बनाना चाह रहे थे तराजू। दे कलेक्टेड अ फ्यू थिंग्स, अ स्टिक, 2 लिड्स एंड अ थिक थ्रेड। उन्होंने एक स्टिक ली, एक डंडी ली, 2 लिड्स इस तरीके की ली, फ्लैट ढक्कन जैसा, और लिड मतलब ऐसे ढक्कन ही होता है, और एक मोटा सा धागा लिया। दे मेड दिस बैलेंस, और उन्होंने फिर ये बैलेंस बनाई, देखिए ये वाली। नाउ यू ऑल्सो मेक योर ऑन बैलेंस, आपको आपके खुद की बैलेंस बनानी है, पिक्चर भी ड्रॉ करनी है, तो दिस यू हैव टू डू योर सेल्फ। एक्टिविटी देखिए क्या है। मन्नू एंड जायजू पुट अ पेंसिल एंड ज्योमेट्री बॉक्स इन द 2 पैन्स ऑफ द बैलेंस, विच पैन विल गो डाउन, वाई, ड्रॉ पिक्चर। मन्नू और उसने एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा, एक पेंसिल रखी और एक ज्योमेट्री बॉक्स रखा। अब आप ये बताइए कि कौन सा पैन नीचे जाएगा। आप जानते हैं जो हैवी पैन होता है वो नीचे जाता है, जो लाइटर पैन होता है वो ऊपर रहता है। तो यानी कि हैवी कौन है इनमें से, ज्योमेट्री बॉक्स और पेंसिल में से ज्योमेट्री बॉक्स हैवी है। तो कहने का मतलब है जो उनकी तराजू है, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है तो आप थोड़ा सा इसको वो कर लें, ये तराजू है मान लीजिए, ये नीचे वाली है, तो ज्योमेट्री बॉक्स यहाँ बनाएंगे आप इधर जो नीचे वाली है, क्योंकि ज्योमेट्री बॉक्स क्या होता है, हैवियर होता है थोड़ा सा। तो इधर ज्योमेट्री बॉक्स रखा हुआ है, ज्योमेट्री बॉक्स, और इधर पेंसिल बना दीजिए, पेंसिल बॉक्स वाला वो ऊपर होगा। रीजन क्या है, बिकॉज, ड्रॉ पिक्चर, वाई, वाई का रीजन हो जाएगा कि बिकॉज ज्योमेट्री बॉक्स इज हैवियर, वो भारी है देन पेंसिल, पेंसिल से। समझ गए आप, जो चीज हैवी होती है वो नीचे जाती है हमेशा। तो ये पिक्चर ड्रॉ हो गई, कौन सा पेन डाउन जाएगा, जिसमें कि ज्योमेट्री बॉक्स है। मेक अ पेयर ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड यूज द बैलेंस टू डिसाइड विच इज हैवियर, चीजों के पेयर बनाइए और बताइए कि कौन उनमें से हैवियर है। व्हाट इज हैवीएस्ट, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 थिंग्स, 3 चीजों का एक ग्रुप बनाइए, जैसे कि इरेजर, बॉल एंड पेपर। यूज द बैलेंस टू अरेंज देम इन ऑर्डर ऑफ वेट, उसके बाद बैलेंस यूज करिए अपना और देखिए कि कौन किसका वेट ज़्यादा है, और उसके बाद लाइटेस्ट कौन किसका वेट सबसे कम है, किसका वेट बीच में है, किसका वेट सबसे हैवी है, और ये टेबल आपको फिल करनी है। तो ये ऊपर वाले की तरह ही है, यहाँ पर 2 आइटम्स आपको लेने हैं कंपेयर करने के लिए, वहाँ पर 3 लेने हैं। 2 आइटम्स आपको जो लेने हैं आप घर के ले सकते हो, जैसे पेन ले लीजिए, बुक ले लीजिए। आप जानते हैं बुक वाला जो पलटा होगा वो डाउन होगा, पेन वाला ऊपर होगा। चलिए मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ। सेकंड आप ले सकते हैं, ग्लास ले सकते हैं घर से, और स्पून ले सकते हैं, चम्मच ले सकते हैं। स्पून का जो पलटा होगा वो ऊपर होगा, ग्लास वाला नीचे होगा, क्योंकि ग्लास हैवियर होता है। उसके बाद आप घर से टूथपेस्ट ले सकते हैं और टूथब्रश ले सकते हैं। तो आप जानते हैं टूथब्रश वाला जो पलटा है वो नीचे होगा, और टूथपेस्ट वाला नीचे होगा, टूथब्रश वाला ऊपर होगा, क्योंकि ब्रश हल्का होता है पेस्ट के जो आपका पैक है उससे। उसके बाद आप अपना सॉक्स ले सकते हैं, शूज ले सकते हैं, है ना, शूज एंड सॉक्स। तो सॉक्स डेफिनेटली लाइटर होंगे तो वो ऊपर रहेंगे, शूज हैवियर होंगे तो वो नीचे रहेंगे। ऐसी कुछ चीजें आप घर के लेके टेबल बना सकते हैं अगर आपकी टीचर कहती है कंप्लीट करने को। यहाँ पर आपको 3 चीजें लेनी है, तो आप पेपर, इरेजर, बॉल इन्होंने एक दिया हुआ है। अगर आपको टेबल फिल करनी है आप ले लीजिए ऑरेंज, सबसे लाइटर था, कोकोनट एंड पंपकिन। पंपकिन सबसे हैवी है, कोकोनट बीच में, पंपकिन और सबसे लाइटर है एक ऑरेंज। उसके बाद आप पेन, नोटबुक और डिक्शनरी ले लीजिए। डिक्शनरी थोड़ी मोटी होती है तो डिक्शनरी सबसे हैवी होगी, डिक्शनरी। और क्योंकि बुक आपकी इन बिटवीन होगी, नोटबुक, कॉपी आपकी, और पेन सबसे लाइटेस्ट होगा, लाइटेस्ट मतलब सबसे हल्का। उसके बाद आप ग्लास, जग और बकेट ले लीजिए। ग्लास सबसे हल्का होगा, जग बीच में होगा और बकेट सबसे भारी होगी, बकेट। नेक्स्ट आप हैंकी, स्कार्फ और शॉल ले लीजिए। हैंकरचीफ जो है आपका हैंकी वो सबसे लाइट होगा, स्कार्फ थोड़ा ज़्यादा भारी होगा क्योंकि ज़्यादा वेट का होता है, शॉल सबसे ज़्यादा भारी होगा, ठीक है ना। तो ये कुछ चीज़ें लेके आप इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। कैन यू फाइंड योर ओन वेट यूजिंग दिस बैलेंस, क्या आप अपना खुद का वेट इससे निकाल सकते हैं? नहीं, क्योंकि इससे आप लाइटर चीज़ें ही मेजर कर सकते हैं जो आपकी खुद की बनाई हुई बैलेंस है। देखिए ये आपको टाइप ऑफ बैलेंसेस भी दी हुई है, कुछ अलग अलग टाइप का बैलेंस होता है ना। ये क्वेश्चन आई थिंक एक आपके PT2 में भी आया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एक ऐसी बैलेंस होती है जो कि शॉप्स पर यूज होती है। ये बैलेंस होती है जो कि वेइंग मशीन होती है, जो कि वेट करने के लिए आपका यूज होता है ना। ये बैलेंस होते हैं जिसे आप मेजर करते हैं, देखिए ये वेट के लिए हो रही है। ये नॉर्मल बैलेंस होती है आपकी, जो कि शॉपकीपर्स या फिर कुछ जो सब्जी बेचने वाले लोग आते हैं वो रखते हैं। डू दिस एक्टिविटी इन पेयर, मेकिंग वेट्स।
पेयर में आपको ये एक्टिविटी करनी है। आपको बैलेंस चाहिए, कुछ वेट्स चाहिए, केक ऑफ सोप, एक साबुन का एक केक चाहिए, टिक्की चाहिए, प्लास्टिक के कुछ पैकेट्स चाहिए, सैंड चाहिए, रबर बैंड चाहिए। यू कैन ऑल्सो टेक हेल्प ऑफ एन ओल्डर पर्सन। आप घर में किसी बड़े आदमी की हेल्प भी ले सकते हैं। गेट अ न्यू केक ऑफ सोप, एक नया केक ऑफ सोप लाइए। जो आप लेके आते हैं नया सोप साबुन, उसके ऊपर उसका वेट लिखा रहता है, रिटन ऑन इट, कि 500 ग्राम्स का है या फिर 200 ग्राम्स का है, 100 ग्राम्स का है, जितना भी का भी है। यू कैन यूज दिस सोप टू मेक योर ओन वेट्स। सोप का वेट कितना है वो लिखिए। मान लीजिए सोप का वेट आपका 100 ग्राम्स है। एक छोटा प्लास्टिक का पैकेट लीजिए, उसमें सैंड डालिए। ये तो इजी है, दिस यू हैव टू डू योरसेल्फ। इधर साबुन का टिक्की रखिए, इधर उसमें सैंड डालते जाइए जब तक दोनों पैन्स बराबर ना हो जाए। बराबर होते ही ये जो है आपका, इसको रबड़ से बांध दीजिए। उसके बाद ये आपका 100 kg का एक वेट हो गया। ऐसे ही दूसरा लाइए, उसमें ज्यादा वेट करिए एंड ऑल। इस तरीके से आप बहुत सारे अपने वेट्स बना सकते हैं। तो ये एक्टिविटी आप खुद कर लेंगे। अब प्रैक्टिस टाइम पर आते हैं हम सीधा। विच पैन ऑफ द बैलेंस विल गो डाउन, कौन सा पैन जो है बैलेंस का वो नीचे जाएगा, ये आपको यहाँ पर बताना है। शो बाय ड्रॉइंग एन एरो, एरो करके आपको बताना है। आप जानते हैं जिसमें वेट ज्यादा होता है वही वाला जो पैन होगा वो नीचे जाएगा। जैसे कि अगर मैं फर्स्ट जो एग्जांपल दिया हुआ है इसमें बात करूं, यहाँ पर 40 ग्राम्स एंड 25 ग्राम्स है। 40 और 25 को आप ऐड करेंगे तो 65 ग्राम्स आएगा। इधर है 40 एंड 35, 40 एंड 35 को ऐड करेंगे तो 75 ग्राम्स आएगा। तो 75 ज्यादा होता है 65 से, तो ये वाला पैन नीचे जाएगा। समझ गए आप कैसे करना है। चलिए अब सेकंड वाले पर आते हैं। यहाँ पर ये वाले पैन में आपका 75 है, 75 एंड 75 को ऐड करिए, ये हो जाएगा 150। यहाँ 35 एंड 140 है, 140 एंड 35 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 175। कौन सा ज्यादा है? 175 140 से डेफिनेटली ज्यादा होता है। तो यहाँ पर ये वाला पैन नीचे जाएगा। यहाँ पर आप एक एरो लगा दीजिए अपनी बुक में। ओके, ये काम आपको ऐड करने का काम रफ में करना है, सिर्फ एरो लगाना है, फाइनल। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज 105 एंड 200। इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो 305 होगा। इधर ऐड करेंगे तो ये आपका 400 होगा, 150 एंड 250। तो डेफिनेटली ये नीचे जाएगा। यहाँ पे एरो लगा दीजिए। 700, 245 एंड 55, 245 एंड 55, एक सेकेंड, तीनों को ऐड करेंगे। वेट अ मिनट, यस, 755 एंड 245, 5 + 5 is 10, 0 1 कैरी, 5 + 5 is 10, 0 1 कैरी, 7 8 9 10, 1000 ग्राम्स हो गया, यानी कि 1 kg हो गया ये। 600 एंड 245 ये हो जाएगा 854। तो 1000 ऑब्वियसली ज्यादा होता है, यानी कि ये वाला पैन नीचे जाएगा। इधर आप एरो लगा देंगे। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 एंड 20। तो ये हो जाएगा आपका 216 और यहाँ पर है 197, तो 216 ज्यादा है, ये वाला पैन नीचे जाएगा। नेक्स्ट है 36 एंड 75 और ये है 163 और ये हो जाएगा 111, तो डेफिनेटली ये वाला नीचे जाएगा। क्वेश्चन है, इज द वेट ऑफ एनी ऑफ द पैन्स इक्वल्स टू 1 kg? मार्क यस। इसका जो वेट था, इसका वेट 1 kg था, इसको मार्क करके यहाँ पर 1 kg लिख दीजिए, ऐसे करके एरो 1 kg। ये जो पूरा वेट्स है, हमने किया था ना 1000 ग्राम्स आया, आप जानते हैं 1000 ग्राम्स में 1 kg होते हैं। हाउ मेनी ग्राम्स आर देयर इन 1 kg? आंसर विल बी 1000 ग्राम। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इसके बेसिस पर अब काफी सारे क्वेश्चंस भी आपसे आगे पूछे जाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स एंड किलोग्राम्स। नेम 5 थिंग्स विच यू यूजुअली बाय इन ग्राम्स एंड इन किलोग्राम्स। 5 चीजों के नाम लिखे जो आप खरीदने जाते हैं तो ग्राम्स में लेके आते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ हल्दी, टर्मरिक, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप मार्केट जाते हैं तो एक बोरा भर के पूरा सैक ऑफ टर्मरिक ले आते हैं, बहुत थोड़ी सी टर्मरिक लाते हैं, 100 ग्राम्स 200 ग्राम्स, है ना। तो टर्मरिक लिख सकते हैं। केजी में आप टमाटोज लेते हैं, 2 किलो टमाटर या फिर 3 किलो टमाटर। उसके बाद आप मस्टर्ड सीड जो है वो ग्राम्स में लाते हैं, मस्टर्ड सीड, SEED, ये थोड़ा सा आप लिख लेना, अंदर ही आ जाए ताकि ये ज़्यादा ना जाए। शुगर आप केजी में लाते हैं, 3 किलो शुगर, अब 100 ग्राम शुगर तो चीनी तो लेने आप मार्केट नहीं जाएंगे। उसके बाद चिली पाउडर, मिर्च की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ये आप ग्राम्स में लाते हैं। कार्डेमम आप ग्राम्स में लाते हैं। उसके बाद क्लोव्स आप ग्राम्स में लाते हैं, जो मसाले की चीज़ें, क्योंकि कम ज़रूरत होती है, सब्जी में बहुत थोड़ा सा डलता है, चुटकी भर, इसलिए वो हम लोग ग्राम्स में लाते हैं, आप वो यहाँ पर लिख सकते हैं। और वैसी जो चीज़ें, जैसे वीट आप केजी में लाते हैं, 10 किलो गेहूँ, 100 किलो गेहूँ, है ना। बनानाज तो आप लाते हैं डजन्स में। उसके बाद राइस आप केजीज में लाते हैं। पल्सेस, दालें आप केजीज में लाते हैं। ओके, तो ये कुछ चीज़ें आप किलोग्राम्स में लाते हैं, ग्राम्स में लाते हैं।